नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। परमपिता परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज का मेरा टॉपिक है नौ ग्रहों के रत्न और धारण कैसे किया जाए। नौ ग्रहों के रत्नों में सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, चंद्रमा का रत्न होता है मोती, तीसरा बुध का रत्न होता है पन्ना, मंगल का रत्न होता है मूंगा और गुरु का रत्न होता है पुखराज और शुक्र का रत्न होता है हीरा या ओपल और शनि का रत्न होता है नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया। ये रत्न हो गए नौ ग्रहों के। अब इसको कैसे धारण किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है त्रिकोणों के स्वामी, मतलब लगन के स्वामी, पंचमेश और नवमेश, इन तीनों के स्वामी का ही रत्न धारण करना चाहिए। लगन के स्वामी का अगर अपन धारण करते हैं तो शारीरिक बल मिलता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी सेकंड हाउस का भी बल मिलता है। दूसरा हो गया पंचमेश। पंचमेश जहाँ ज्ञान इंसान का बढ़ गया, जहाँ बुद्धि इंसान की विवेक बढ़ गया, तो बुद्धि से इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए पंचमेश का रत्न भी सजेस्ट किया जाता है कि जिससे जातक विवेक और बुद्धि का उपयोग करके उन्नति प्राप्त कर सके। तीसरे त्रिकोण के जो स्वामी बनते हैं वो है भाग्येश, मतलब नवमेश। नवमेश के स्वामी कौन बनते हैं और नवमेश के स्वामी को मजबूत करने के लिए भी हम रत्न धारण कर सकते हैं। तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका रत्न धारण करते हैं तो हमें हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। इस वजह से इन रत्नों को अवॉइड करने के साथ साथ आप उनका मंत्र जाप, उनके बीज मंत्रों का जाप करके आप उन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड हाउस के स्वामी की दशा चल रही है, तीसरे घर के स्वामी की, सिक्स्थ हाउस के स्वामी की, एट्थ हाउस के स्वामी की और 12th हाउस के स्वामी की दशा चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके बीज मंत्रों का जाप करें या फिर उनके आराध्य देव का जाप करें। जैसे कि दूसरे घर में राशि पड़ गई या तीसरे घर में राशि पड़ गई आपकी मिथुन, तो आप गणेश जी की अत्याधिक आराधना कीजिए उनकी दशा अंतरदशा में। छठे घर के स्वामी किस सूर्य हो गए तो सूर्य देव की आराधना, उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सूर्य मजबूत होगा और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। उनके आप स्टोन पहनना अवॉइड कीजिए। ये तो हो गए नौ ग्रहों के स्टोन्स। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर त्रिकोण के स्वामी की दशा अंतरदशा चल रही है, प्रत्यांतर चल रहा है, अगर आप उस वक्त ये रत्न धारण करते हैं तो आपको और पॉजिटिव इफेक्ट दिखते हैं, क्योंकि वह ग्रह उस अभी बल में है, दशा अंतरदशा में चल रहा है, तो वो और पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है आपको। इस चीज का आप विशेष ख्याल रखिए। तो आपको यही करना है, अगर त्रिकोण के स्वामी को मजबूत करना है तो उनकी भी आराधना कीजिए, साथ में उनका रत्न भी धारण कर सकते हैं। और अगर तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव की दशा चल रही है आपको, तो उनको पॉजिटिव करने के लिए अगर वो शुभ हो गए हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, उच्च के हो गए हैं, अच्छे फल देने के लिए बाध्य हुए हैं, तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं और उनके बेस्ट इफेक्ट ले सकते हैं। उनकी चीज़ों का, जैसे वो शत्रु राशि में एक तो 6, 8, 12 के स्वामी हैं और कमजोर भी हो गए, अस्त हो गए, या उनकी डिग्री वाइज वीक हो गए या शत्रु राशि में बैठ गए, तो अष्टक वर्ग चेक करके आप अगर हेल्थ इश्यू संबंधी कोई दिखता है आपको, तो उस संबंधित ग्रह प्लेनेट से संबंधित चीजों को आप दान कीजिए और जाप कीजिए। अगर उसमें राहु, केतु और शनि से संबंधित
जाप आ रहा है तो आप किसी पुरोहित से करवा लीजिए। पुरोहित राहु केतु और शनि के जाप ज़्यादातर पुरोहित से करवा लेने सही रहते हैं, ये बेस्ट रहता है। नहीं तो जिस जातक को दशा अंतरदशा चल रही है वह किसी मंदिर में जाके भी यह जाप कर सकते हैं और उनसे संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ऐसे आप अपने त्रिकोण और बाकी के जो प्लैनेट्स है जो अष्टम षष्टम भाव के स्वामी हैं उनको भी बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।